कि जून में भी सो रहे थे तुम 12 महीने तक, तब भी तुमने गलती की, हमने भुगती। इस बार फिर वही बात आ गई, साफ गाड़ी नहीं निकलती, लेट हो रही है। भाई क्यों लेट हो रहे हो? लेट क्यों? किसने लेट किया भाई? किसने लेट किया? किसने लेट किया? मैंने किया। हैं? मैंने किया। अरे तो मैं किसको कहूँ? मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बोलो समझदार लड़की की तरह कि कैसा होना चाहिए था, इतना तो समझ में आता ही है ना। या फिर LKG UKG लड़कियों की तरह साइलेंट रहने से, साइलेंट रहना किसी चीज का जवाब नहीं होता। मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये गाड़ी पहले 1 महीने पहले बुकिंग कराई जा सकती थी? जा सकती थी क्या? तो ये तो मिल रही है ना अभी। हैं? ये तो मिल रही है अभी। क्या? मिल रही है। कौन सी मिल रही है? सेल्टोस की अब। तो फिर ये की बात कौन सी आ गई थी कि 14 वीक पहले? ये कि मैं, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, गाड़ी किससे पूछ के बुकिंग कराई जा रही है? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि हरपाल जी की ने अभी अभी लड़की की, हर छोटे भाई ने शादी की है, या फिर आसपास के, पहले तो ये देख लेना कि रिसेंटली 1-2 साल में किसी डॉक्टर की शादी हुई है, तो इतने बुरे दिन आ गए थे क्या? अगर तुम ना, मैं तुमसे बुलवा भी देता घर वालों से, लेकिन मैं तुमसे इसलिए नहीं बुला रहा, मुझे समझ में आ रहा है कि अगर खुद की घर की बेटी होती ना, जैसे हेमू होती, अपनी मम्मी को पक्का बोल देती कि मम्मी अगर आपको इतना ही, मम्मी पापा अगर आपको इतना ही जोर आ रहा है एक बढ़िया गाड़ी देने में, तो आप साधारण सा लड़का ढूंढ लेते यार। PA MA किया होगा कोई साधारण सा लड़का, वो किया सोनेट को भी सलाम ठोक के लेता राजी राजी। अरे 15 लाख की गाड़ी तो हरपाल जी के छोटे भाई ने, साधारण आदमी ने देती अपनी बेटी को, समझ में आ रहा है? इससे पता क्या लग रहा है, मैं गाड़ी की डिमांड इसलिए, गाड़ी की डिमांड इसलिए नहीं, आदमी की इज्जत, इज्जत होती है ना, उसके अनुसार तो काम होने ही चाहिए। मेरे पापा ने इसलिए कुछ मुंह नहीं खोला अभी तक, क्योंकि मुंह खोलने का जरूरत इसलिए नहीं किया, समझदार आदमी है, 5 आदमियों के बीच में बैठी थी, 5 आदमियों के बीच में बैठते हैं तो इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, खुद ही समझदार है। ऐसा मैंने कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। 15 लाख 16 लाख की गाड़ी तो एक ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है कि हाँ साहब इतनी तो, क्योंकि 12-14 लाख की गाड़ी तो एक आम इंसान को मिल रही है यार। कितने की गाड़ी निकल रही मुझसे पूछ ले, पाल जी के अभी भी छोटे भाई ने महेंद्र जी ने शादी की है, वो क्या करता है वो लड़का? हेलो? वो तो उनका मैटर, वो क्या करता है नहीं करता। उनका मैटर है, और तुम्हारे, वो तो बेचारा करोड़ों का मालिक है, और तुम्हारा मैटर ही है। और तुमने कल मुझे कितनी अजीब सी बात बोली कि जो जो दे रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है? हाँ तो मुझे पता भी नहीं था। अब कैसे पता चला? अभी तो मैंने भैया से पूछा था। कौन से भैया से? देवेंद्र से। तो देवेंद्र को पता है और तुम्हें पता नहीं है, देवेंद्र को पता है तुम्हें पता नहीं है। तुम ये दिमाग लगाना कि एक साधारण सा बंदा, वो इनका, और कोई सा भी डॉक्टर के साथ ही देख लेना तुम, पिछले 1-2 साल में घुमा फिरा के, मैं कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रहा, मेरी सिर्फ मैंने सोचा था कि यार तो आदमी समझदार है, बड़ा नाम है, मैं तो और का बहुत बड़ा नाम है भाई, खतरनाक नाम है। हालांकि मेरे को पापा ने मना किया था कि किसी को, मैं ठीक है कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग से, शांत दिमाग से तुम सोचना कि एक साधारण सा बंदा, उसको महेंद्र जी ने 15 लाख 14-15 लाख की सेल्टोस बुक करा के दे दी। कुछ नहीं करता लड़का, साधारण सा लड़का है उसके लिए, और उनके पास तो इतनी संपत्ति भी नहीं, आगे नहीं होता ना, फिर लड़का दिमाग का समझ यार कहां से लागे थे कुछ, सब कुछ होते हुए, सब कुछ होते हुए, और तुम्हें सेल्टोस की गलत राय दी जा रही है। पापा ने 2 बार पूछा, किया सोनेट के लिए पूछा गया था, बेस मॉडल। हो सकता है, मैं तो इस बात का आश्चर्य और होगा मुझे अगर तुम्हें लगेगा कि हो सकता है अदरवाइज, तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ, है? तो फिर मैं क्या मानूं तुम? तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ पर्सनली डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि भैया, एक तो गाड़ी पूछी नहीं, और गाड़ी इतनी बड़ी बुकिंग करा रहे हैं मेरे लिए कि जिंदगी भर एहसान हो गया मेरे पे। मैं तो पापा को यह भी बोल चुका कि आपको 15 गाड़ी दे रहे हैं ना, 12 बार, तुम मत मना कर देना कि हम हमारे हिसाब से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपकी कहाँ फुर्सत है यार गाड़ी की, 12-12 लाख की गाड़ियां भाई कहाँ से यार, गजब ही चीज है। बेहतर और होगा, बड़ा नाम था भाई साहब। अच्छा सुनो, क्या?
अगर मैं लड़का डॉक्टर नहीं होता तो मेरी शादी कर देते तुम्हारे साथ। हेमू की करवाऊं क्या मैं? बहुत ही साधारण बी है में से। बोलो, सब सोच के बोलना। बोलो। तो पहले कोई देखा था, वो थोड़ी ना डॉक्टर थी। तो अरे भाई, जो क्या देखा ना क्या देखा, मेरे सवाल ऐसा नहीं है कि तुमने क्या देखा था क्या नहीं देखा था। मेरी बात को समझो। अगर मैं लड़का डॉक्टर नहीं होता तो मेरे को दे देते क्या तुम? अच्छा, हेमू को दे दोगे तुम? मेरे काके के बेटे को दे दोगे क्या? कर लेना बात। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो सुन लो, मैं मजाक नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हारा दिमाग से बात कर रहा हूँ कि क्या सही, जो हो रहा है सही हो रहा है गलत, वो पूछना चाह रहा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हेमू को तुम बाहरी पास दिए, एमए को दे दोगे क्या? दे दोगे? हैं? क्या पता। अरे घर भाई परिवार यार, अच्छा है ना, तो दे ही दे। मेरा परिवार किसको अच्छा मानते हो तुम? घर परिवार? अगर मैं लड़का डॉक्टर नहीं होता ना तो मेरे घर पे देखने तक नहीं आते। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये तुम बात समझ में आ रही होगी तुम्हें? समझ रहे हो? हाँ, अगर मैं ही बीएमए होता ना, मेरे लिए खूब खूब होता ये सब। गाड़ी मैं तो मोटरसाइकिल भी ले आता तब तो। क्यों? अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से बात होती है। इसलिए मैं तुम्हें साफ शब्दों में कह रहा हूं, हमारी ना डिमांड थी ना है। डिमांड तो तुमने देखी होगी क्या होती है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था, ये 13 लाख की गाड़ी क्यों ना 16 लाख पे पहुंच सकती थी, अगर तब भी पूछा जाता। भाई इतना बड़ा नाम है, मतलब मैंने और पापा ने कसम से कल यही बात बार हमारे को गला सूख गया सोच सोच के कि यार 2-3 लाख रुपए की खातिर, 2-3 लाख रुपए की खातिर अपने को बोलना पड़ गया। ये हमारी डिमांड नहीं है, ये हमारी इज्जत की डिमांड है कम से कम। कि मार साहब, हाँ सुनो, अगर लड़की जॉब पे होती है ना, जैसे अभी अभी मैं शादी में गया था, 1 रुपए नहीं लिया दहेज का। समझ में आ रहा है? 1 रुपए क्यों? लड़की लाख रुपए महीना कमाने के काबिल है। नहीं चाहिए साहब, लड़की खुद खरीद के खुद के दम पे दे सकती है। इसलिए मुझे पापा ने खुद ने मना कर दिया कि शैलजा की कोई गलती नहीं है, उसको कुछ मत बोलना। तो तुम्हारे को मैं हाँ, लेकिन पापा ने ये भी बोला कि भाई उसको बोलने से कोई मतलब नहीं है। एक खुद की घर की बेटी होती है ना, वो अपने माँ बाप से सवाल कर सकती थी कि पापा मम्मी, अगर आपको ऐसा ही काम करना था तो आप साधारण से लड़का क्यों नहीं ढूंढ लिए? क्या जरूरत है आपको लड़का डॉक्टर लड़का ढूंढने की? जब आपको इतना ही जोर आ रहा है, आपके पास इतना कुछ भी नहीं है, तो फिर इतना क्यों जरूरत थी? बहुत सारे साधारण लड़के हैं ना, बहुत ढूंढ लेते अच्छे अच्छे। भाई जिस हिसाब से पोस्ट होती है उस हिसाब से काम तो होता ही है। भाई मेरा पापा तो यही सोच सोच के उनको इनको ना, मेरा पापा का दिमाग खराब हो रहा है। भाई शादी हुई नहीं, अभी से ऐसे दिन आ गए। हरपाल जी को कहा अब फोन करूंगा मैं, इतने दिन तो कुछ पूरी साल हो गई, सगाई हो गई, शादी आने का कायम हो गया, लेकिन टस से मस नहीं हुई हरपाल जी। कैसे क्या करना है कुछ नहीं, सब भी करते हैं भाई। पापा कहते यार मैं एक इंसान के नाते है ना चुपचाप हाँ बढ़ते गया हर चीज में, हाँ साहब ठीक है साहब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है साहब बढ़िया। अरे भाई ये तो मतलब मूर्ख आदमी समझ लिया हर चीज में, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है। मन में मनमानी चल रही है हर चीज में। साले सोच दे दे के मेरे सालों के पूरा क्लियर कट सामने हो जाता है। भाई साहब कैसे क्या शादी करी पहले बता दो, ताकि उसी हिसाब से डिसीजन लिया जाए। पापा ने चू भी नहीं किया अभी तक। और पापा मुझे आज समझ में आया, मैंने कहा पापा आपने कुछ पूछा ताचा कि नहीं? 21-20 तो चलता ही है, कन्या क्लास तो सभी लेते हैं, थोड़ा बहुत 21-20 अपने डॉक्टर के हिसाब से भी, इज्जत के हिसाब से। लड़की अपन गवर्नमेंट जॉब वाली ला रही नहीं है, जॉब वाली ला रही है अपन सीधी सिंपल लड़की ला रहे हैं जो घर पे रहने वाली है, कुछ तो होता होगा। बोले बोले यार पागल है क्या? मेरे को बोले पागल है क्या रोशन, सब समझदार है यार, 5 आदमी में बेहतर इतना बड़ा नाम है। तो ये अब पता चल रहा है कि कितना बड़ा नाम है। आदमी की सोच, गाड़ी की बात नहीं इसमें, इसमें आदमी की सोच झलकती है। 13 लाख की गाड़ी, किया सेल्टोस का बेस मॉडल। अरे भाई अगर इतना ही सिंपल सा काम करना है तो लड़का डॉक्टर देखने की जरूरत नहीं थी। सिंपल सा लड़का देखते, बढ़िया सा लड़का धंधा वाला जो आराम से 2-4 मतलब इधर उधर का करता और बढ़िया था कुछ। डॉक्टर समाज का आईना होता है, वहां देखा जाता है अपनी मजबूरी में। ऐसे अभी
उस टाइम भी है ना, सारा काम होने के बावजूद आज ये हालत है। अंकल है ना ये, डॉक्टर लड़की की शादी हो रही है, बेचारा डॉक्टर लड़की भी नहीं ले जा रहा, फिर भी है। और ऐसे घर में शादी कर रहा है जिसमें पूरा हाई फाई काम है, उसके बावजूद ऐसे भाई, ऐसा कौन सा अटक गया मुझे एक बात का जवाब दे, चुप मत रहे। मैं यहाँ पे मेरे को प्रवचन देने के लिए फोन नहीं किया हूं तेरे को। क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ। क्या समझ में आ रहा है? कुछ एक शब्द नहीं, क्यों नहीं बोल रही? तो क्या मतलब मैं मूर्ख हूं क्या? कोऑर्डिनेशन होता है, रिएक्शन होता है, कुछ बोल। तो मैं कल भी तेरे को सेम सवाल किया था कि जो हो रहा है सही हो रहा है क्या? तो आपको गलत लग रहा है तो आप फिर बोल दो हरपाल जी औरों को। बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। मामा को गुस्सा आ रहा था कल ही कि यार चूतिया समझ लिया तूने हमारे को। कल ही देखना, अभी रामायण में मिला देंगे तेरे को। आपको समझदार आदमी समझा हमने, और तुम ये हरकतें कर रहे हो। समझदार समझा था, 5 आदमियों बैठने लायक समझा था। हरपाल जी को मामा बोले ये तो सुना दूंगा, अरे आपने कैसे डिमांड कर ली थी उस टाइम? लोकेश जी क्या करते थे उस टाइम? मैंने खुद ने 6 लाख रुपए की हैसियत से दी थी। मैं कोई करोड़ों का मालिक नहीं हूं। 2011 में 11 साल पहले 6 लाख रुपए की गाड़ी दी थी। वो तब समझ में नहीं आया क्या तुम्हें? और तेरे वाला छोटे वाला भाई महेंद्र जी बड़े करोड़ों का मालिक है बेचारे, उसने 15 लाख की गाड़ी दिलवा दी। फिर तुम्हारा नाम क्या है? तू उस दिन तो गिना रहा था ना 500 करोड़ के मालिक हैं। अब कहां गए तेरे मालिक? चुप हो गया हरपाल जी, एक शब्द नहीं बोला। क्यों? मैंने पापा को इसलिए बोला कि ये सब सहूलियत इसलिए हो रही है क्योंकि आपने हर काम के लिए मन मांगी हरी झंडी दे दी। आदमी 5 आदमियों के बीच में बैठा, जजमेंट ही नहीं ले पा रहा है। चूंधारी आदमी को नींद में, हर चीज में नींद में। चला कोई आदमी के पास नहीं होता ना तो समझो यार हम कहां से लाए हैं भैंसना, हमारे पास कुछ है ही नहीं यार। हम कोई कर्जा करके थोड़ी लाए। उसके आदमी के पास वास्तव में वहां पे वो ये कहावत वापस से प्रूव होती है कि पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन भाई खर्च करने वाला बड़ा दिल हर किसी के पास नहीं होता, खुद के इंसानों के लिए। अरे करोड़ों की संपत्ति नहीं मांग रही, हालात तो तब हुआ था मैं कोई यहाँ पे कोई फॉर्च्यूनर नहीं मांग रहा था। मेरा खुद का मन यही था, मैंने कहा ससुराल वाला से उड़ रहेगा कि साहब देख लो 15 16 17 लाख की में जो भी गाड़ी बजट है हम बिल्कुल निकलवा दें। और भाई चूंद खुल गई मेरी तो यार, हद हो गई। और मुझे इन चीजों से वो खास मुझे सबसे बड़ा अभी तक बुरा लग रहा है, मेरा सर दुख रहा है कल से, कहे से बिना पूछे। इसीलिए मैं कल तुमसे पूछा, पापा से पूछा नहीं, चलो मेरे से पूछा नहीं, अबे खुद लड़की से भी नहीं पूछा। भाई इतना भी क्या था भाई? शादी हो रही है मेरी, लड़की को से नहीं पूछा मेरी, ये क्या तुम्हें लग रहा है? क्या आभास हो रहा है? क्या कहना चाह रहा हूं? जो भी आपको सही गलत लग रहा है बिल्कुल आप बोल सकते हो हरपाल जी को। बिल्कुल